आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में शाम में खतरनाक हादसे में कवाड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिसमें 30 से 40 कवाड़ी सवार थे। ज्यादातर जख्मी हुए हैं। एक ही रिक्शा भी चपेट में आया है, जिसमें सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। चालक समेत 2 गंभीर रूप से घायल हैं। 100 करोड़ जीएसटी घोटाले में नेपाल भाग जाने वाला मास्टरमाइंड पकड़ लिया गया। पुलिस नाबालिग छात्रा को गन्ने के खेत में खींच कर ले जाने वाले युवकों के पीछे लगी है। मौका मुआयना के लिए एसएसपी भी पहुंच गए हैं। मोहब्बत में मजहब बदलने को तैयार लड़की जब शादी में नाकाम हो गई तो उसने आशिक से इंतकाम ले लिया, उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मोहब्बत के कुछ और फसाने भी एसएसपी दफ्तर में गूंजे हैं। कांग्रेस का जिला और महानगर अध्यक्ष बनने के लिए 100 से ज्यादा दावेदार मैदान में डटने जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। 100 करोड़ का चूना लगाने वाला सिंडिकेट पकड़ा। जीएसटी फर्जीवाड़े के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। एसआईटी और थाना कैंट पुलिस ने फर्जी फर्मों के जरिए बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम कर सरकारों को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाने वाले सिंडिकेट को खोल दिया है। मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये नेटवर्क फर्जी फर्में बनाकर बिना किसी वास्तविक माल की खरीद फरोख्त के फर्जी इनवाइस तैयार करता था। बिलों के जरिए अलग अलग कंपनियों के बीच फर्जी आईटीसी ट्रांसफर किया जाता था और बैंक खातों से करोड़ों रुपए का लेन देन होता था। इस मामले में पहले ही सद्दाम हुसैन और मोहम्मद समद उर्फ शाहरुख को गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेचना आगे बढ़ने पर पुलिस ने फरदान हाशमी को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कथित तौर पर कार्रवाई के बाद नेपाल भाग गया था और वहां फर्जी नाम से रह रहा था। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अब सागर अग्रवाल को इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सरगना और मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस के मुताबिक सागर अग्रवाल फर्जी फर्मों का लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों के बीच की मुख्य कड़ी था। उसके साथ विनीत अरोड़ा, अनुज अग्रवाल और अन्य सहयोगियों की भूमिका भी सामने आई है। एडीएम कंपाउंड के सामने कार्यालय से फर्जी फर्मों के बिल काटने, बिना वास्तविक लेन देन के रकम घुमाने और जीएसटी क्लेम करने का काम किया जाता था। इसे लेकर एसपी क्राइम ने पुलिस लाइन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कि थोड़े पैसे के लालच में एक बोगस फर्म बनाते थे और उसके जरिए बड़ी राजस्व की जो है क्षति जीएसटी की वो सरकार को पहुंचा रहे थे। ऐसे में आज 5 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कौन है वो लोग, किस तरीके से ये पूरा उनका जाल फैला हुआ था। 100 करोड़ का इनका पूरा जो है लेन देन इस पूरी तफ्तीश में सामने आया है। जी सर, किस तरीके से ये लोग पकड़ में आए हैं? एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था जीएसटी विभाग द्वारा थाना किला में 433/25। इसमें अस्तित्वहीन फर्म एफएस ट्रेडर्स का प्रयोग करते हुए फर्जी आईटीसी क्लेम कर सरकार को करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए का आईटीसी का नुकसान पहुंचाया गया था। इस अभियोग में पूर्व में भी जो है 2 अभियुक्त जो अपराध में शामिल थे उनको जेल भेजा जा चुका था। आज जो अस्तित्वहीन फर्म का मेन ऑपरेटर है फरहान हाशमी और जो फर्म जो पूरे गैंग को संचालित करने वाला व्यक्ति है सागर, उसके सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये शुरुआत किस तरीके से करते थे लोगों को ये पूरे जाल में फंसाने की? सबसे पहले इनका उद्देश्य ये होता था कि एक अस्तित्वहीन फर्म जो है उसको क्रिएट करें जो कागज़ पे तो हो लेकिन मौके पे किसी तरह का ट्रेडिंग ना करती हो, ना कोई बिजनेस एक्टिविटी करती हो। फिर उस अस्तित्वहीन फर्म से विभिन्न तरह के बिल्स जनरेट करते थे। जनरली उनके साथ किसी तरह का ई वे बिल कोई जनरेट नहीं होता था और उसको पास ऑन करते थे जो लाभार्थी फर्म है। जब लाभार्थी फर्मों के पास आईटीसी आ जाती थी तो सरकार से वो आईटीसी क्लेम कर लेते थे, तो अपना हिस्सा सब लोग आपस में बांटने के लिए इनके द्वारा पूर्व से ही तैयार किए गए म्यूल अकाउंट्स का प्रयोग करते हुए उनमें पैसे डाल के उसको अमाउंट को कैश के रूप में विड्रॉल करके आपस में बांट लिया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में ये 5 लोग जो है इन्वॉल्व थे और इसके अलावा और लोगों के नाम प्रकाश में आया है। उन लोगों के विषय में भी विवेचना करी जा रही है। कितना लेन देन पकड़ा गया और कितना इन्होंने राजस्व का नुकसान पहुंचाया था सरकार को? इनके द्वारा जो अब तक पूछताछ में जो प्रकाश में आया है कि जो वर्ष 2023-24 और 24-25 में जो भी ट्रांजैक्शन इनके द्वारा करे गए वो करीब 80 करोड़ से ऊपर का रकम इनके द्वारा निकाल के आपस में बांटी गई है। इसके अलावा इनके द्वारा बहुत सारी और फर्में भी जो है उनको ऑपरेट करा जाता था और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से आपस में बिजनेस एक्टिविटी दिखाकर फर्जी आईटीसी का लाभ प्राप्त करा जाता था। मैं फ्रॉड नहीं करता था। जिन लोगों ने मेरी आईडी का इस्तेमाल करा वही लोग फ्रॉड करते थे, जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं। सर थोड़ा सा आईडी के ऊपर इसमें बहुत से लोग शामिल हैं उसमें, जैसे विनीत है और एक सागर अग्रवाल है और एक शिवम है
ये और भी 4-5 लोग हैं, ये लोग यही करते हैं सर, लोगों की आइडियाँ इकट्ठी करते हैं, उसके बाद उसके रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बाद में जब पूरा मामला पता चला तो फिर उसमें सर थोड़ा सा तहकीकात मुझे भी करनी पड़ी, क्या कर रहे हैं। तो नेपाल जाके छुप गए? नेपाल जाके मुझे छुपाया गया था, बोले तुम्हारा मामला दब जाएगा, हम तुम्हें बुला लेंगे, लेकिन कोई मामला दबा नहीं, उन्होंने बुलाया नहीं। नोटिस आ रहे थे मेरे पास, तो मुझे आना पड़ा। तुमने अपना क्या नाम रखा था वहाँ पर? संदीप कुमार नाम से रखा था उन्होंने, मुझे आईडी बना के दी, बोले इस नाम से रहो तुम। और वैसे काम क्या करते हो तुम? वहाँ पे उन्होंने कपड़े उपड़े का छोटा मोटा फेरी। तुम यहाँ बरेली में क्या यहाँ काम? बरेली में सर सुरमे का काम था मेरा घर का। अच्छा, हाशमी सुनने वाले हो आप? उन्हीं खानदान से हो क्या? हाँ, अच्छा, ये बताओ कितना % मिलता था इसमें हिस्सा तुमको? इसमें सर उन्होंने हमें दिए थे लाख पे 200 का हिसाब, बोले लाख पे 200 देंगे, लेकिन तुम्हें बिल काटना होगा उसके बदले। अब सर बिल भी इतने ढेर सारे देते थे, पैसे भी नहीं देते थे। कभी 130 के देते थे, 2-3 करोड़ के एक बिल, 2-3 करोड़ का। सर मतलब फ्रॉड ही, टोटल फ्रॉड काम था। कितने टाइम से चल रहा था ये? 4-6 महीने चला वो। तो ये सुरमे का काम नहीं चल पा रहा है क्या आप लोगों का? सर सुरमे का काम तो सभी लोग कर रहे हैं ना, तो चल नहीं पा रहा है ये क्या? चल रहा है अपने हिसाब से। नहीं तो सुरमा का इसमें काम कितनी अच्छा कमाई करी अब तक तुमने? तो मैंने कोई कमाई नहीं करी, 30,000 रुपये एक मिले, 22,000 रुपये एक मिले बस। अच्छा, और नेपाल गए तो कितने रुपये मिल रहे थे? वो तो 5-10 हज़ार रुपये खर्चे के हिसाब से भेजते रहते थे। बड़ा गुड वर्क करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी अनुराग आर्य ने 15,000 नकद इनाम की घोषणा कर दी है। कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्राली पलटी, एक की मौत, कई घायल। थाना आंवला में रसूलपुर मोड़ पर शाम खतरनाक हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा कांवड़िए जख्मी हो गए। ई रिक्शा में सवार एक शख्स की भी मौत हुई है। हादसे की सूचना पर पुलिस के साथ नायब तहसीलदार सिरौली दीपक कुमार भी मौके पर पहुंच गए। ट्रैक्टर ट्राली सामने से आ रहे किसी वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुई है। उसके बाद उसका पीछे वाला हिस्सा ई रिक्शा से टकराया, जो करीब 10 फीट गहरी खत्ती में जा गिरा। इसी में सवार एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। ई रिक्शा चालक रवि पुत्र बिरजेंद्र और एक सवारी घायल है। ट्रैक्टर ट्राली में करीब 30 से 40 कांवड़िए सवार बताए जा रहे हैं, जो गुड़रिया गौरी शंकर मंदिर में जल चढ़ाकर अपने गांव टिटौना लौट रहे थे। ट्रैक्टर ट्राली जगतपाल पुत्र सुखलाल चला रहे थे। गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस और निधिवान उस जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसा शाम 6 बजे के ठीक बाद का बताया जा रहा है। आज शाम को थाना औला के अंतर्गत रामनगर के पास से सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल थाना पुलिस और मेरे द्वारा वहाँ पे पहुँचा गया, जिसमें ये प्राप्त हुआ कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि गुलड़िया मंदिर से लोग दर्शन करके वापस लौट रहे थे और दूसरे साइड से ऑटो एक आ रहा था जिसमें 2 सवारी थी और एक चालक था। बताया ये गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है, जो चालक था वो जो है अनियंत्रित होकर चला रहा था, जिसको बचाने के चक्कर में ऑटो चालक जो है अनियंत्रित हो गया और भी पलट गया। इसी चक्कर में ट्रैक्टर की ट्रॉली भी पलट गई। इसमें जो है ऑटो में बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 व्यक्ति घायल हो गए। इनको तत्काल जो है जिला अस्पताल बरेली भेजा गया और ट्रॉली में भी जो इन लोगों को चोटें आई हैं उनको तत्काल जिला अस्पताल बरेली भेजा गया। छात्र से दरिंदगी पर एसएसपी ने किया मौका मुआयना। नवाबगंज थाने के इलाके में 2 युवक सरेशाम 8वीं की नाबालिग छात्रा को बकरी चराते वक्त खींचकर गन्ने के खेत में ले गए, उसके साथ हैवानियत भरी वारदात अंजाम दी। वो दरिंदों से छूटकर बदहवास हालत में घर पहुंची। पुलिस ने मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक आरोपी दूसरे संप्रदाय का बताया जा रहा है। दोपहर में एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र, सीओ नीलेश मिश्रा और इंस्पेक्टर अरुण कुमार भी मौके पर पहुंचे। शाम में एसएसपी अनुराग आर्य ने भी मौका मुआयना किया। पीड़िता के बयान दर्ज कर उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। एसएसपी ने अफसरों को इस मामले में मौके पर निर्देश दिए। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश करने के लिए लगा दी गई हैं। दिनांक 9/8/2026 को शाम के समय थाना नवाबगंज जिला बरेली पुलिस को थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की सूचना प्राप्त सूचना के तत्कालवार थाना पुलिस व उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण व प्रकरण की जांच की गई तो पता चला कि एक नाबालिग लड़की बकरी चराकर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में 2 व्यक्ति उसे पकड़कर गन्ने के खेत में ले गए और उसके साथ तत्काल तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। धर्म बदलने को तैयार, फिर भी शादी से इनकार। वो 6 साल तक बगैर शादी के साथ रहे। लोग उन्हें पति पत्नी समझते रहे। लड़की का कहना है कि वो मुस्लिम है, प्रेमी हिंदू धर्म से जुड़ा है। अब वो शादी करना चाहती हैं तो प्रेमी ने पहले तो हाँ कर दी, होटल बुक कर लिया, उससे पैसा लेकर शॉपिंग भी कर ली गई, कुछ रस्म भी हो गई। लेकिन अब प्रेमी ने कदम पीछे खींच लिए, तब भी शादी के लिए तैयार नहीं है। जब प्रेमिका उसकी मांग पर धर्म बदलने के लिए भी तैयार है। मोहित कुमार कन्नौजिया से शादी के लिए तमाम मजहबी और सामाजिक बंदिशें तोड़ने को तैयार। मोहतरमा आज
एसएसपी दफ्तर आई थीं, उन्हीं की ज़ुबानी मुलाहिदा फरमाइए कि उनके बाबू ने मोहब्बत में उन्हें क्या क्या दिलासे दिए। हम ये शिकायत करना है, एक लड़का 6 साल से हमारे रिलेशन में था साथ, तो हमें शादी का दिलासा देता रहा, हमारे साथ संबंध बनाता रहा। अब वो ये कह रहा है हम शादी नहीं कर पाएंगे। 6 साल से मैं मुसलमान हूँ, पठान मोहम्मदन। वो लड़का है कनौजिया, मोहित कुमार कनौजिया। अब वो कह रहा है अब हम शादी नहीं कर पाएंगे, तुम अच्छी नहीं हो, मतलब गलत हो, ऐसी हो वैसी हो, और तुम मतलब मेरे ऊपर दबाव बना रही हो शादी का और मुझे धमकी दे रही है। अब वो मेरे खिलाफ झूठी झूठी बातें कर रहा है, अपने दोस्तों से कॉल करवा रहा है कि बैठ के समझौता कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैंने थाना इज्जतनगर में 5 तारीख को तहरीर दी थी, वहाँ से अभी तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तब मैं साहब के पास आई, साहब ने बोला ठीक है आपके लिए कार्रवाई होगी, हम वहाँ आपकी तहरीर पहुँचाते हैं। तब उसने बोला ठीक है हम तो तुम्हारे धर्म में नहीं आएंगे, लेकिन तुम हमारे धर्म में आना। हमने कहा ठीक है हम तुम्हारे धर्म में आ जाएंगे, हिंदू धर्म अपना लेंगे। तो बोला ठीक है हम तुमसे शादी कर लेंगे, हमारी दीदी आ रही है और उसके मामा ने भी हमसे बोला था कि हम अपनी बहनों से बैठ के बात करेंगे कि घर परिवार में कि ठीक है तुम्हारी शादी हम कराएंगे। उसके मामा ने हमसे बोला था, इनने अपने मामा से हमें मिलवाया था। मामा का नाम है लक्ष्मी नारायण, और इसने अगले महीने की 12 तारीख को शादी की डेट फिक्स कर ली, होटल उटल सब बुक कर लिया, सारे हमें शॉपिंग वॉपिंग करी, हमने इसको भी कराई, सब कुछ कराया। और इनने 11 तारीख को हल्दी मेहंदी थी, उस दिन इसने मना कर दिया, और तब भी जो हमारे साथ रहा। फिर इनने हमें 13 तारीख को लिखत दी कचहरी से कि हाँ ठीक है 25 दिन के अंदर हम तुमसे शादी करेंगे। वो लिखत उखत सब है हमारे पास, लेकिन हमारी थाना इज्जतनगर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब हम साहब के पास है, हम ये चाहते हैं या तो जो हमसे शादी करके अपने घर रखे हमें, नहीं तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी 6 साल से बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है। 6 साल से यूज़ कर रहा है, सब कर रहा है, प्यार के झूठे दिलासे देता रहा, साथ रहता रहा। अब हम ये चाहते हैं या तो ये शादी करे या इसके खिलाफ मुकदमा हो, कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। खैर इज्जतनगर पुलिस ने हरकत में आते हुए शादी से मुकरने वाले मोहित कुमार कन्नौजिया निवासी जगतपुर पर FIR लिखने के बाद उसे गल्ला मंडी से गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूल्हा दुल्हन राजी लेकिन चाचा बन गए काजी। उत्तराखंड में खटीमा की रहने वाली तैयबा अपने शौहर इमाम जाफर के साथ SSP से मिलने के लिए उनके दफ्तर आई थी। ये बताने के लिए उन्होंने हजियापुर के रहने वाले इमाम से घर वालों की मर्जी से निकाह किया है। जब मंगनी के बाद दूसरी रस्म भी पूरी हो गई तो चाचा और ताऊ इस रिश्ते के खिलाफ हो गए। उनकी नाराजगी को दरकिनार कर इनाम को अपना हम सफ़र बना लिया, तो अब वो फ़ोन पर धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इनाम को जान से मार देंगे। पहले चाचा और ताऊ वालिद और भाइयों से मारपीट भी कर चुके हैं। तैयबा ने SSP को वर्दी देकर सुरक्षा की फरियाद की है। मेरा नाम तैयबा है। कहाँ रहती हो? उत्तराखंड खटेवा। देखिए हमारा रिश्ता लगा था सबकी रजामंदी से, और हमारी मंगनी भी बहुत भारी हुई माशाल्लाह। लेकिन फिर पता नहीं अचानक से मेरे चाचा ताऊ क्यों चिढ़ने लगे और उन्होंने यहाँ से हटा दी। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे भाई हम सब यहाँ से राजी थे, तो हमने निकाह कर लिया। तो अब उन्हें पता चल गया, तो वो लोग बहुत गालियाँ दे रहे हैं फ़ोन पर और मारने की धमकी दे रहे हैं। और मेरी मम्मी को मेरे भाई को मारा भी मेरे चाचा ताऊ ने। और मेरे चाचू ने सुराब जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन पे धमकी दी है कि मैं तेरे हस्बैंड को और तुझे और तेरे ससुर और देवर सबको जान से मार दूंगा जहाँ मिल गए। वजह कुछ नहीं है, बस वो थोड़ी सी गुस्सा आया हमसे और वो चिढ़ने लगे हैं। उन्हें कुछ ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया ना यहाँ से, इस मारे कहीं और से रिश्ता करवाना चाह रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पसंद है तो हमने अपनी मर्जी से कर ली। आपने शादी कहाँ की है? हमने शादी रामपुर में करी। बरेली में कौन है आपका? मेरे हस्बैंड का घर है, मेरे ससुराल है रामपुर में। हम कुछ नहीं करते, निकाह करने गए थे, निकाह कोर्ट मैरिज। हाँ। प्रेम विवाह के बाद घर वाले बने प्रेमी के दुश्मन। बहेड़ी थाने के एक गांव से बंटी भी SSP दफ्तर पहुंची थी। यहाँ उन्होंने बताया कि वो सत्यपाल से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने सत्यपाल से दूर करने के लिए बहन के घर रुद्रपुर भेज दिया। वहाँ उनसे मारपीट की गई, कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। किसी तरह वहाँ से भागकर वो सत्यपाल तक पहुँची और प्रयागराज में उसके साथ हिंदू रीति रिवाज से आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया। अब घर वाले पति की जान के दुश्मन बन गए हैं, पुलिस पर दबाव बनाकर दबिश दिलवा रहे हैं, जबकि बंटी का कहना है कि वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से विवाह किया है। SSP से इंसाफ की मांग की है। बंटी। कहाँ रहती हो? भादरगंज। क्या मामला है जो यहाँ पर? हम लोगों ने लव मैरिज शादी की है, इसलिए। किससे शादी की आपने? सतपाल से। भादरगंज। पड़ोसी हैं आप? हाँ। कब से अफेयर चल रहा था आप लोगों को? 3 साल से। अब क्या समस्या आ रही है? अब जेल में घर वाले मारपीट कर रहे हैं, इनके घर वालों को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहाँ भी मिल गए मारेंगे, हम दोनों को भी धमकी दे रहे हैं। शादी कब की थी आप? 7 तारीख को 8 महीने 2026 की।
अलग अलग ताऊ है, मैं नारायण लाल है, दयाराम है, राजा राम है, मुनीश, देवेंद्र, मनोज, सतपाल, जयप्रकाश, ये लोग हैं। शौहर से तंग बीवी ने बच्चों के साथ की शिकायत। बिथरी चैनपुर थाने के इलाके नरियावल में रहने वाली शहनाज कौसर शौहर से आज आकर एसएसपी के पास शिकायत लेकर पहुंची। यहां उन्होंने बताया कि शौहर के किसी दूसरी महिला से संबंध है, उसे उसके साथ पकड़ भी चुकी हूं। 4 बच्चे हैं, एक तो शौहर खर्च के नाम पर कुछ देना नहीं चाहता, मायके वाले मदद करते हैं तो पैसे छीन कर ले जाता है। ऐसे में जिंदगी की गाड़ी को आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। शहनाज कौसर, हम रहते हैं तो ट्रिया में ससुराल हमारी, लेकिन हमारे ससुर ने बना दिया वहाँ पर नरियावल पे हुसैन मस्जिद के पीछे। आज किस मामले में ऐसा? हमारे जो हस्बैंड जो हैं वो 3-4 साल से किसी दूसरी औरतों से मतलब चक्कर संबंध कर लिया किसी से, और अब आए नहीं है, ना खर्चा पाने का कोई मतलब। आते हैं, पैसे देखते हैं, पैसे छीन के भी ले जाते हैं, मारपीट करते हैं। बच्चे मेरे स्कूल जाते थे, फिर अब स्कूल से आना भी बंद कर दिया उन्होंने, मतलब बंद हो गया उनका। मेरे पापा खर्चा उठाते हैं, अब मेरे पापा बीमार बहुत पड़ गए हैं तो मेरे पापा भी अब खर्चा पानी से थोड़ा वो हो गए हैं। पति आपकी उस महिला के टच में आए? 3-4 साल हो गई। कहाँ की महिला है? ये है धोरा रोड पे पहले रहती थी, अब है शायद पता नहीं है इस बारे में, है उसके 2-3 लोगों से है इसका कनेक्शन। हाँ, लेकिन अब मैंने नकटिया पे 8 दिन हुए हैं, अभी 8 दिन में मैंने देखा था उसको पकड़ा उसी औरत के साथ में। पति को समझाने की कोशिश? बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं पानी। वो क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम करते हैं, मोहम्मद अबरार अली खान। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं मेरे। थाने में शिकायत की? जी, शिकायत भी कर रही थी और चौकी पे भी गई थी मैं। अब यही चाहते हैं अगर वो रहता है तो हमारे पास रहे, और नहीं रहता तो हमें खर्चा पानी दे। और हम अपने ससुर के पास भी गए थे, ससुर भी नहीं सुन रहे हमारे को। शास्त्री मार्केट में कटखाने कुत्ते को पकड़ा गया। थाना प्रेमनगर के इलाके की शास्त्री मार्केट में एक कुत्ते ने व्यापारी नेता बलदेव नागपाल समेत कई को गुजरे दिन काट लिया था। तब इस मामले को सभा के पार्षद एवं पूर्व शहर विधानसभा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल ने नगर निगम के अफसरों के सामने रखा। उसके बाद आज नगर निगम की टीम ने शास्त्री मार्केट पहुंचकर कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। कई कुत्तों को इस दौरान पकड़ भी लिया गया। पार्षद राजेश अग्रवाल का कहना है कि जिस तरह शहर में कुत्ते हमलावर हो रहे हैं, वो इस मामले को नगर निगम बोर्ड में उठाएंगे। मंदिर जा रहे बुजुर्ग से अंगूठी लेकर भागा युवक। प्रेमनगर थाने के इलाके में मंदिर जाते वक्त एक बुजुर्ग को बाइक सवार युवक ने झांसे में ले लिया। हाथ में पहनी अंगूठी की तारीफ करने लगा, कहने लगा कि वो भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही अंगूठी बनवाएगा। उसके बाद उसने दिखाने के बहाने से अंगूठी उतरवा ली। इसी दौरान अंगूठी लेकर बाइक से फरार हो गया। राजेंद्र नगर आवास विकास में रहने वाले उनके बेटे सचिन अग्रवाल ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ठग को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी है। रामगंगा में लेटे हुए हनुमान मंदिर में पहुंचे डीएम। रामगंगा चौबारी में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसका जायजा लेने के लिए डीएम अविनाश सिंह पहुंचे। मंदिर परिसर में कराए जा रहे कार्यों की प्रगति जानी और संबंधित अधिकारियों को काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, शौचालय, इंटरलॉकिंग, श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच, पेड़ पौधे और बोरिंग का काम पूरा हो चुका है। मंदिर में प्रवेश द्वार का निर्माण भी जल्द कराया जाएगा। डीएम ने कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी तरह का कोई समझौता न किया जाए। इस दौरान डीएम ने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर दर्शन किए। निरीक्षण के दौरान मंदिर के पुजारी भी मौजूद रहे। गंगापुर चौराहे पर ट्राली से गिरकर कांवड़िया घायल। थाना बारादरी के इलाके सिकलापुर में रहने वाले हैप्पी सोमवार शाम गंगापुर चौराहे पर ट्रैक्टर ट्राली से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनके सिर और गर्दन में गंभीर चोट आई है। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैप्पी की चाची ने बताया कि 3 दिन पहले वो मोहल्ले के अन्य युवकों के साथ गढ़गंगा में जल भरने के लिए गया था। सोमवार शाम वो जल चढ़ाने के लिए मंदिर की ओर जा रहा था। इसी दौरान गंगापुर चौराहे पर अचानक ट्रैक्टर ट्राली से गिर गया। प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। प्रदेश के सहकारिता विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं बरेली के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वो 12 अगस्त को दोपहर बाद करीब 4 बजे शाहजहांपुर से रवाना होकर बरेली के सर्किट हाउस पहुंचेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे तिलक इंटर कॉलेज में
आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। शाम को सर्किट हाउस लौटेंगे, वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। शाम 7:30 बजे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए 100 से ज्यादा आवेदन। अखिल भारतीय कांग्रेस के पर्यवेक्षक जयेंद्र रसोला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक हाजी इकराम कुरैशी और शिवाशीष तिवारी, जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर अनूप वर्मा बरेली पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। एपी लॉन्च शादी हाल में जिला एवं महानगर पदाधिकारियों, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक हुई। पर्यवेक्षकों ने संगठन की स्थिति की जानकारी लेने के बाद उसे बूथ स्तर तक मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए सुझाव दिए। कोऑर्डिनेटर अनूप वर्मा ने संगठन सृजन अभियान को पार्टी के लिए संजीवनी बताते हुए कहा कि इससे युवाओं और लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका मिलेगा। निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी जियाउर रहमान ने बताया कि जिला एवं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 100 से ज्यादा लोगों ने पर्यवेक्षकों से आवेदन पत्र लिए हैं, जिन्हें 13 अगस्त तक जमा किया जाना है। पर्यवेक्षकों ने आवेदकों से अलग अलग बातचीत कर उनके विचार भी सुने। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।